बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में टेंसेस को जो है तो इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे तब्दील करते हैं, सॉरी पैसिव फॉर्म में कैसे तब्दील करते हैं वो स्टार्ट किया था। इस किस्म का फिर से हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्टिव पैसिव में टेंसेस को हम किस तरह डिफरेंट टेंसेस में किस तरह जुमलों को या सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में तब्दील किया जाता है वो हमने पढ़ा था। आज हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टेंस की जाने जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो है तो वो पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता और इसके अलावा भी जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस है वो भी पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं किए जाते, तो वो जो है तो हमारे उसमें इंक्लूड नहीं है। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आज ट्राई करते हैं कि उनको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम इधर स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके नीचे फिर हम एग्जांपल्स लिखेंगे, सही ना। हमारे पास जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसको हम पैसिव वॉइस में किस तरह तब्दील करते हैं सेंटेंसेस को उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारे पास साफ है स्ट्रक्चर है कि हमने कि कौन सा तरीका अपनाना होगा जब हम उसको पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। सबसे पहले आप लोग देखिए हमारे पास वेल शल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड वर्ब, ये अपने माइंड में रखें। मैं फिर उसको एग्जांपल्स में आप लोगों को आइडेंटिफाई कराता हूं कि हमने इसको किधर यूज किया है। हमारे पास पहले पॉजिटिव सेंटेंस है we shall have done our homework, we shall have done our homework। पॉजिटिव सेंटेंस है जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। उसको जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो इन रूल्स को हमने फॉलो करना होता है। सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, तो वी का जो प्रोनाउन है वो अस में तब्दील हो गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन में तब्दील हो जाएगा। समझ आ रहा है? प्रोनाउन की तब्दील हो गई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। ऑब्जेक्ट जो था हमारे पास और होमवर्क वो आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, सही है ना। ये तो आप लोगों ने हर टेस्ट में करना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद हमारे पास है वेल और शल। इधर आप देखें वेल या शल। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाया है अगर वो सिंगुलर है तो हम वेल यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम शल यूज करेंगे। तो हमने इधर क्या यूज किया, शल। हैव बीन हमारे पास इधर लगा, हैव बीन ये हमारे पास रूल में था, हैव बीन हमारे पास लगा। उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और लास्ट में आके हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। समझ आ रहा है ना। ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। उसको पैसिव वॉइस में किस तरह तब्दील करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने उसको समझ लिया। हमारे पास अब नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें सारी कहानी सेम है, हम सिर्फ नॉट पुट करते हैं शल के बाद, सही है ना। शल के बाद हम अगर नॉट पुट कर दे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और कहानी सेम रहेगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, उसके बाद शल लगेगा, नॉट हम ऐड कर लेंगे, बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक सवाल या जुमला है, उसको हम देखते हैं कि उसको हम किस तरह पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। सबसे पहले हम जिस तरह आप लोगों को पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं कि हम सवाल अराइज करते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था भी वो जो है तो ऑब्जेक्ट की जगह चला गया है, सही है ना। और जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास और होमवर्क वो आ गया है सब्जेक्ट की जगह, सही है। उसके बाद हमारे पास है हैव बीन इधर आ गया, उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और लास्ट में सब्जेक्ट आ गया। तो ये भी हमने समझ लिया कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को अब ये भी हमने समझ लिया कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील कराते हैं, ये सारा किस्सा हम लिखते हैं।